गर्मियाँ आ गई हैं, सबके घरों में एसी चलना स्टार्ट हो गया है। और जब एसी चलना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप एसी चलाने लगते हैं तो मज़े तो बहुत आते हैं, लेकिन साथ साथ हमें बिजली का बिल का डर भी सताता है। लगता है ना कि अब एसी तो चल रहा है, लेकिन जो खट 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 मीटर उठती है ना बिजली के बिल का, वो हमें परेशान करती है। एसी से कमरा ठंडा रहता है, बंद होने के बाद तुरंत गर्म हो जाता है। कभी कभी होता है कि हम जैसे ही एसी बंद किए तुरंत कमरा वापस से धधकने लगता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, बहुत काम की चीज़ है। इसमें क्या है कि आप अगर एसी बंद भी करते हैं ना, तो 4-5 घंटे कमरा वैसे ही ठंडा रहेगा, जैसे लगेगा कि सच में एसी चल रहा है। कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स आपको अपनाने हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, और उसके बाद आप देखिए एसी बंद करने के बाद भी कितना बढ़िया कमरा ठंडा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, 12-1 बजे तक एसी चलाएंगे, उसके बाद बंद कर देते हैं एसी, और पूरा मॉर्निंग तक वो एकदम अच्छा कोल्ड कोल्ड ठंडा ठंडा कमरा रहता है, पता ही नहीं चलता कि एसी बंद हो गया है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक की वजह से कमरा तुरंत खौलने लगता है। आपको गर्मियों में अगर एसी कम चलाना है और कमरे को ठंडा रखना है, तो ये थोड़े छोटे मोटे ट्रिक्स अपनाइए, आपका कमरा इतना ठंडा रहेगा। मानिए मेरी बात और करके देखिएगा। अक्सर आप यूट्यूब चैनल पर जितनी वीडियोस वगैरह देखते हैं, फिर लगता है बस स्क्रॉल कर लिया, देख लिया, फिर हाँ ये पता नहीं सही है गलत है, आप उसको एक बार करके देखते नहीं हैं। जो भी मैं बताऊंगी कुछ तरीके हैं जिससे आपका कमरा बहुत ठंडा रहेगा एसी बंद करने के बाद भी, तो ये चीज़ आप करके देखिएगा। बहुत बड़ा इसमें कुछ तामझाम नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आप अपने रूम के साथ वो बातों को अप्लाई करेंगे तो आपका कमरा सच में 3-4 घंटे के लिए एकदम कूल रहेगा। तो दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जिससे एसी बंद करने के बाद भी मेरे कमरे में ठंडक बनी रहती है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे मेरे कमरे में लगा हुआ है ये एसी, और आ गया है गर्मी का मौसम, बाहर हो गई है खूब गर्मी, एकदम कड़ी धूप। आपको चैन आएगा आपके कमरे में थोड़ी देर एसी चला के बैठने के बाद ही। तो यहाँ पे मैंने एसी ऑन रखा है, जैसा कि गर्मियों में आप सबको करना पड़ेगा। एसी ऑन रखने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे तक आप एसी को चलाइए। और पहले अगर टेम्परेचर आपका हाई, अगर आप 25 पे या 26 पे एसी चलाइए, फिर धीरे धीरे करके उसे उसे 20 या 19 तक ले आइए, ताकि मतलब कमरा आपका अच्छा कूल हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि कमरा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है, बहुत बढ़िया से पूरा कमरा ठंडा हो गया है, आपको अपना जो भी एसी है उसे आप मेन स्विच से नहीं बंद करेंगे। एसी अगर आप मेन स्विच से बंद करेंगे तो मेन स्विच से बंद करने और दोबारा एसी चलाने में जो कंप्रेसर बार बार लोड होता है, उस समय बहुत तेज़ी से कंप्रेसर लोड होने में बहुत तेज़ी से बिजली कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे आपका बिल मीटर बहुत तेज़ी से भागेगा। यहाँ पे कमरा पूरा ठंडा हो गया है और 20 तक मैंने टेम्परेचर रखा हुआ था। कमरा बहुत ही अच्छे से कूल है अभी, तो मैं यहाँ पे एसी अभी बंद कर देती हूँ। जैसे ही कमरा ठंडा हुआ एसी को बंद कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको अपनी कोई भी खिड़की, कोई भी दरवाज़ा खोलनी नहीं है। खिड़की दरवाज़ा वापस से वैसे ही बंद रखना है आपको, जैसे चलते हुए एसी में आप बंद रखे थे। ये इस तरह से आपके दरवाजे खिड़की पूरी तरह से बंद रहेंगे, ताकि जो कमरे में ठंडक बनी हुई है वो बाहर की हवा से आके वापस से गर्म ना हो जाए। पर्दे आप गर्मियों में कोशिश करिए कि मोटे हों, कॉटन के हों और मोटे हों। मोटे पर्दे रहेंगे तो बाहर की धूप या फिर जो भी खिड़कियों में से जो रोशनी आती है, गर्माहट आती है, वो अंदर तक नहीं आएगी। मोटे रहें, कॉटन के रहें, तो इससे कमरा ठंडा रखने में काफ़ी मदद मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से मोटे कर्टन लगे हुए हैं मेरे, जिसकी वजह से कमरा में बहुत ज़्यादा बाहर से रोशनी या बाहर से गर्मी नहीं आता है। तो यहाँ पे पर्दों का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि आपके कमरे की ठंडी हवा बाहर नहीं जाएगी और ना बाहर की गर्माहट आपके कमरे के अंदर आएगी। पर्दे जब भी आप गर्मियों में चेंज करें तो मोटे सूती पर्दे आप अपने कमरों की खिड़कियों पे लगा के रखें, और खिड़की पूरी तरह से बंद रखें जब भी कमरा ठंडा रहे, क्योंकि जैसे ही आप खिड़की के पल्ले खोलेंगे बाहर की गर्म हवा आके आपके कमरे को गर्म कर देगी।
फ़ैन आपको यहाँ पे तुरंत बंद कर देना है या फिर इसकी स्पीड को एकदम लो कर देना है। जैसे ही आपकी एसी बंद होगी ना, ये जो फ़ैन है सीलिंग वाले, ये ऊपर की सीलिंग की गर्माहट खींच के अंदर कमरे में गर्म हवा भर देंगे। तो फ़ैन आप या तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दें या उसका स्पीड स्लो कर दें। स्पीड स्लो करने से आपके कमरे की जो ठंडी हवा है बस वही आजू-बाजू घूमेगी, लेकिन जो ऊपर सीलिंग की गर्माहट वो नहीं खींचेगी और कमरा ठंडा रहेगा कुछ समय तक। तो ये चीज़ें करके देखिएगा, आपको समझ खुद आपको लगेगा कि हाँ, एसी जितना ठंडा किया हुआ था उतना ठंडा कमरा अभी भी है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपके कमरे एकदम चलेंगे बिना एसी किए। छत पे आप जाके पानी का छिड़काव ज़रूर करें, क्योंकि गर्मियों में छत एकदम तपने लगता है, धधकने लगता है, तो फ़र्श पे पानी का छिड़काव करना है। अगर आप गमले या फिर पेड़-पौधे के प्रेमी हों, तो छत पे पेड़-पौधा थोड़ा लगा के रखिए। इससे क्या होगा कि पूरी धूप एकदम सीधे छत पे नहीं आएगी और वो पेड़-पौधों में पानी डालने के बहाने आपके पेड़ों को भी रोज़ पानी मिल जाएगा और छत पे भी पानी से गीली हो जाएगी छत। मोटी बोरी हो अगर, वो जो ब्राउन वाली बोरी आती है मोटी सूत वाली, उस बोरी अगर आपके घर में कहीं से अवेलेबल हो जाए तो छत पे गीली करी हुई बोरी डाल दीजिए। शाम के शाम आपका छत ठंडा रहेगा और छत अगर ठंडा रहेगा तो कमरा ऑटोमेटिक से ठंडा होना ही होना है, क्योंकि सीलिंग से ही सारी गर्माहट हमारे कमरे में भरती है। तो छत को ठंडा रखने के लिए शाम को पानी ज़रूर डालें छत पे, ताकि सारी जो धूप की गर्माहट रहेगी वो पानी डालने से सारा गैस निकल जाएगा। मतलब जो छिड़काव होगा उससे काफ़ी रिलीफ़ होता है छतों पे, और पेड़ पौधा लगाने से भी आपके छत काफ़ी ठंडे रहते हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा उपाय है कि छत पे खूब सारा पेड़ पौधा लगा दें ताकि छत ठंडी रहे। तो ये आपको देखने में भी सुंदर लगे, गार्डन भी बन जाएगा और छत भी ठंडी रहेगी। इस तरह से आप एसी को कम से कम चलाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रहेगा आपका कमरा और आपकी बिजली की बचत होगी। 2-3 घंटे एसी चलाइए और 2-4 घंटे आप बिना एसी के रहिए। ऐसे में आपका पूरा दिन कमरा ठंडा रहेगा। इन छोटी-छोटी चीज़ों से आपके कमरे में थोड़े से रिमोट का यूज़ करिए, डायरेक्ट एसी कभी भी मत बंद करिए, उससे भी बिजली बहुत तेज़ी से उड़ता है। तो इस तरह से थोड़ी देर एसी चला के आप रिमोट से बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे ही कमरे को रखिए, खिड़की दरवाजे बंद, तो वो कमरा ठंडा रहेगा। तो ये छोटे से उपाय से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नए वीडियो में।